जब बात आती है परमेश्वर के काम के लिए दान देने की या दशवंध देने की, शैतान आपको रिवाइज कराता है, आपको याद कराता है कि देख तेरे ऊपर तो कर्जा भी है, देख तेरे तो घर का राशन पानी का खर्चा बहुत है, तेरे बच्चों की तो फीस बहुत है, देख अभी तो आने वाले दिनों में तुझे की शादी में भी जाना है, देख तेरी बाइक खराब खड़ी है, तेरी गड्डी खराब खड़ी है, घर के अंदर मरम्मत करानी है, रिपेयर करानी है, घर के में कड़ी करानी। शैतान क्या करता है, आपको उन्हीं आर्थिक समस्याओं में घुमाता रहता है जिसके अंदर आप सालों से फंसे हो, और आप उन्हीं समस्याओं को देखकर भी कि हम कितने ज़्यादा फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है, हम कितने फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, हम कितनी आर्थिक तंगी में हैं, पैसों की तंगी में हैं, आप उस तंगी को झेलते रहते हैं, पर फिर भी आप वचन के प्रकाश की ओर ध्यान नहीं लगाते कि वचन क्या कह रहा है। वचन कह रहा है तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। पर शैतान ने लोगों को आर्थिक समस्याओं में ऐसा मूर्ख कर दिया है, वो अपनी मूर्खता के अंदर, अपनी उलझनों के अंदर इस बात को सोचते नहीं है कि जब हम परमेश्वर के काम में देंगे तो ये जो आर्थिक तंगी है हमारी, ये अपने आप ही मिट जाएगी, परमेश्वर हमको बढ़ करके देगा, हमें कमी नहीं रहेगी। शैतान ही है जो आपका मन नहीं खुलने दे रहा है, और आपने उसको अलाउ किया है आपके ध्यान को भटकाने के लिए, और उसने आपका ध्यान आप ही की आर्थिक तंगियों में लगाया है, लोग की आर्थिक तंगियों में लगाया है, और उन आर्थिक तंगियों के बीच में आप इस बात को जानते भी हैं कि परमेश्वर के काम में अगर आप बीज बोएंगे आप धनी आशीषित हो जाएंगे, पर आप बो नहीं रहे हैं। इसलिए आज का वचन ध्यान से सुनो और अपने मन को चेंज करो। यहां देखो क्या लिखा है, मरकुस 4 अध्याय उसका 26 वचन। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। ध्यान से सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर का राज्य है, ये जो आपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, अब आप उसके राज्य में चल रहे हैं, क्योंकि आपका पिता अब वो है, आप उसके आप बेटे बेटियां हैं, अब आपका राजा महाराजा धीराजा वो है, आप उसकी निज प्रजा है। तो ये है परमेश्वर का राज्य। अब यहां पे कंपेयर किया जा रहा है परमेश्वर के राज्य को एक ऐसी भूमि के साथ जिसमें बीज बोया जाता है। कह रहे परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटता है। कह रहे ये जो परमेश्वर का राज्य है ये एक फलदायक भूमि है। जैसे एक भूमि पे, जमीन में, खेत में जाके कोई कृषि करता है, किसानी करता है, वहां बीज बोता है और वहां पे खेती करता है, वैसे ही परमेश्वर का राज्य है। और परमेश्वर के राज्य के अंदर मल्टीप्लिकेशन देखो कैसी है। कह रहे जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। कह रहे जब आप संसारिक कामों को करते हैं, अब आप संसार में जैसे आज के समय में खेती होती है उसी को सोच लो। अब कोई अगर किसानी करता है, कोई किसान है, कोई खेती बाड़ी करता है, जब वो बीज बोता है, वो फसलें उगाता है, उसका दिन उसकी रात एक रहती है। उसकी 6 महीने साल भर की जो मेहनत है वो दिन रात की रहती है, और उसी को ही बीज बोने हैं, उसी को ही उसकी सिंचाई करनी है, उसी को उसका ध्यान करना है, और उसी को उसकी कटनी भी करनी है। तब जाके कुछ फसलों में से वो अपने घर की कमाई बटोर पाता है। पर जो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर कह रहे एक ऐसी भूमि है कि इसमें तुम बीज बो और रात में सो, दिन में जागो, और तुमको पता नहीं चलेगा कि कब वहां सब कुछ उग चुका है, आपका बीज फलवंत हो चुका है। समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे कई लोग क्वेश्चन करते हैं, कई लोग सवाल करते हैं, और अब नहीं सालों से कर रहे हैं। लोग राइट एडवाइस लेने के लिए, कई बार सही सुझाव लेने के लिए ऐसी बात पूछ लेते हैं। वो कहते हैं हम वहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं
कि हम कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी करें, हम कोई और जगह भी पैसे लगाएं जहाँ से हम अच्छा कमाएं, जहाँ से हमको साइड बाय साइड इनकम आती रहे। मैंने कभी किसी को भी पर्सनली ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया कि हाँ फलाना बिजनेस कर लो या फलाना कोई इन्वेस्टमेंट कर लो, कहीं यहाँ पैसे लगा लो, यहाँ से पैसे आ जाएंगे। मैं कभी किसी को कोई सुझाव नहीं देता, मैं बस प्रार्थना करता हूँ और कुछ नहीं। और ना कभी मैं ये किसी को पर्सनली कहता हूँ, आप सबको पता है मैं कभी भी किसी को मुंह जुबानी ऐसे नहीं कहता कि हाँ तुम परमेश्वर के काम में दान देने लग जाओ, परमेश्वर आशीष देगा, दशवांश दिया करो। कभी किसी को नहीं कहा, ना कभी कहेंगे। पर आज के समय में लोग का परमेश्वर पर उतना विश्वास नहीं है, परमेश्वर के वचन पे उतना विश्वास नहीं है जितना संसार पे है। लोग अपनी बचत का पैसा, अपनी कमाई को संसार के लिए, संसार में, संसारिक संस्थानों में लगाने में विश्वास रखते हैं, पर परमेश्वर के काम में लगाने पर उसका विश्वास नहीं है। ये बात सच्ची है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। लोग बैंक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, लोगों को ब्याज पे पैसा देने में विश्वास रखते हैं, पर वो वचन पे विश्वास नहीं रखते कि बाइबल में लिखा है तू जितना बोएगा उतना काटेगा। लोग देखेंगे कि परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के भवन में कितनी चीजों की अभी कमी है। वो जानते हैं कि परमेश्वर का दास हमको कहता है, हमको सिखाता है कि तुम बीज बो ताकि परमेश्वर के घर की कमियां पूरी हो, उसके बदले परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। पर लोग वहां अपना मन नहीं खोलते हैं, लोग संसारिक संस्थानों में इन्वेस्ट करने में अपना मन खोल लेते हैं। उनका विश्वास परमेश्वर से ज्यादा, उसके वचन से ज्यादा संसारिक संस्थानों पर है, परमेश्वर पर नहीं है। बोलो हालेलुया। ये मैंने अपनी आंखों से होता हुआ देखा है, पर कभी किसी को कहा नहीं है कि तुम करो, ना कभी कहेंगे। आप इससे सोचो कि शैतान ने लोगों की बुद्धि को कैसा घुमा दिया आज के टाइम पे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के काम के अंदर बीज बोएंगे, जैसे लोग संसारिक संस्थानों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप परमेश्वर के काम में इन्वेस्ट करोगे, जहां संसारिक संस्थानों में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां से तो 1 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार में कुछ आप थोड़ी बहुती बचत कमा लोगे, थोड़ा बहुता ऊपर कमा लोगे। परमेश्वर के काम में बीज बोगे, आपकी आने वाली हर पीढ़ी खाएगी, पिएगी, ऐश करेगी। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर चाहता है आपकी धन कमाई, आपके बीज बोने से परमेश्वर की सेवकाई चले, परमेश्वर के घर की जरूरतें पूरी हो, और उसके बदले परमेश्वर आपको धन की आशीष देता है।